नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 17 दिसंबर दिन मंगलवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। हाईकोर्ट के वकील के घर दिन दहाड़े 10 लाख की चोरी। बीपीएससी कैंडिडेट्स बोले एग्जाम नहीं हुआ तो जान दे देंगे। 3 बच्चों की मां ने अपनी प्रेमी के साथ बीच सड़क पर शादी रचाई। पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा, पेपर, एग्जामिनेशन और घोटाला। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहीं से भी संविधान विरोधी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। पटना में हाईकोर्ट के वकील अरविंद उज्जवल के घर दिन दहाड़े 10 लाख की लूट हुई, जहां बदमाशों ने उनकी दिव्यांग बेटी को बंधक बनाकर चुप कराने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध दिया और नकदी व गहने लूटकर फरार हो गए। घटना के समय वकील घर पर नहीं थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और अन्य साक्ष्य जुटाए, लेकिन खराब सीसीटीवी कैमरे के कारण जांच में दिक्कत हो रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पूर्णिया में एक दुखद घटना के तहत भोजपुरी गाने पर विवाद के चलते 7 महीने के बच्चे की हत्या कर दी गई, जब आरोपी युवक ने विवाद के दौरान बच्चे को उसकी मां की गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया। यह घटना 15 दिसंबर 2024 की रात को मायके में शादी समारोह के दौरान हुई, जहां डीजे बंद कराने को लेकर बहस शुरू हुई थी। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि इस घटना ने समाज में गहरे आक्रोश और अशांति का माहौल पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 तक प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा और जनता से संवाद करना है। यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण से होगी और इसका समापन 28 दिसंबर को वैशाली में होगा, जिसमें कुल 5 जिलों का दौरा किया जाएगा। पहले महिला संवाद के रूप में जानी जाने वाली यह यात्रा अब व्यापक रूप से विकास कार्यों पर केंद्रित है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री की यह पहल जनता से सीधे जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने और सरकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं की भलाई और उनके मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए संवाद करना है। इस यात्रा के दौरान 5 जिलों का दौरा किया जाएगा। दूसरी ओर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। कैंडिडेट्स परीक्षा में हुई गड़बड़ी के चलते पूरी परीक्षा रद्द कर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बीपीएससीआर एग्जाम फॉर ऑल ट्रेंड करवा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि एक केंद्र पर हुई गड़बड़ी का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं। इसके विरोध में बुधवार को पटना में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जहां हजारों कैंडिडेट्स अपनी मांगों के लिए एकजुट होंगे। बिहार में हाल ही में पूर्व सांसद मोनाजिर हसन और देवेंद्र यादव ने जन सुराज पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है, जो विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मोनाजिर हसन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी में बने रहने का संकल्प जताया है, जबकि देवेंद्र यादव ने अपरिहार्य कारणों से इस्तीफा दिया है। बिहार में पेपर लीक का कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए का है, जो पिछले 4 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। परीक्षा माफिया विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले से लीक कर देता है, जिससे असंबंधित लोग लाभ उठाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इस व्यापार पर कड़ी नजर रखते हुए 10 प्रमुख मामलों की जाँच शुरू की है, जिसमें 545 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 249 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस और ईओयू ने परीक्षा केंद्रों की गहनता से जांच शुरू कर दी है, खासकर उन केंद्रों की जो माफिया द्वारा संचालित हैं। यदि कोई पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी और 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इसे रोकने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। पटना में हाल के मेलों में राजस्व विभाग के स्टॉल पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। इस स्टॉल पर भूमि आवंटन, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जो लोगों की समस्याओं को हल करने में मददगार साबित हो रही है। मेलों का आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ सरकारी विभागों के लिए अपने कार्यक्रमों का प्रचार करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह दिखाता है कि लोग सरकारी सेवाओं और योजनाओं के प्रति जागरूक हैं और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जो सरकारी विभागों के लिए सकारात्मक संकेत है। पटना जंक्शन पर 16 दिसंबर 2024 को एक अपर जिला जज एडीजे के बॉडीगार्ड धनजी गोंड का बैग चोरी हो गया, जिसमें सरकारी कार्बाइन और 20 राउंड कारतूस थे। घटना के दौरान गोंड प्लेटफॉर्म पर फोन पर बात कर रहे थे, तभी चोरों ने उनका बैग उड़ा लिया। घटना की रिपोर्ट पटना जंक्शन रेल थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की जा रही है। यह घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है और पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गाँव की गलियों में हाल ही में लगाई गई सोलर लाइटें
सुबह के बाद खराब हो गई हैं, जिससे शाम होते ही अंधेरा छा जाता है और स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन लाइटों की गुणवत्ता घटिया है और रखरखाव की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। निवासियों ने प्रशासन से दोषपूर्ण लाइटों की शीघ्र मरम्मत और जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होती है। उन्होंने बीपीएससी, यूपीएससी, नियोजित शिक्षक और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह एक चलन बन चुका है। उन्होंने परम ज्ञान निकेतन से लेकर कई अन्य स्कूलों में पेपर लीक के मामले सामने आने की बात कही। पप्पू यादव ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों ने हंगामा किया, जिसके बाद आयोग ने इन छात्रों को लाइफ टाइम के लिए बैन करने का फैसला लिया। इस दौरान पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की। सीजीएल परीक्षा में 40 लाख रुपए की रिश्वत की बात सामने आने के बाद भागलपुर के नवगछिया थाना इलाके के हड्डिया पट्टी बाजार में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जब एक 3 बच्चों की मां और उसके प्रेमी को स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पकड़कर सिंदूरदान करवाकर शादी करा दी। महिला और युवक के बीच 5 सालों से प्रेम संबंध थे और महिला ने अपने पति और बच्चों से अलग होने के बाद प्रेमी के साथ रहने का फैसला लिया था। इस फैसले को पंचायत ने भी मंजूरी दी थी, लेकिन रविवार को महिला और युवक के बीच झारखंड जाने के दौरान बहस हो गई, जिससे भीड़ जमा हो गई। युवक ने महिला को छोड़ने से इनकार करते हुए उसे अपने घर ले जाने की बात कही, जिसके बाद इलाके के लोग उन्हें पकड़कर ठाकुरबाड़ी परिसर में सिंदूर दान करवाकर शादी करा दी। महिला ने बताया कि उसका प्रेमी का ननिहाल महिला के ससुराल के पास ही था और यहीं से दोनों की मुलाकात हुई थी। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया, जिसमें 259 वोट इसके पक्ष में और 198 वोट विरोध में पड़े। कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, जबकि बीजेपी और एनडीए में शामिल सहयोगी दलों ने इसे समर्थन दिया, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू भी शामिल है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इस बिल को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि यह संविधान विरोधी नहीं है और संघीय ढांचे के खिलाफ भी नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे और यह परंपरा पहले से थी। लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस बिल को कानूनी रूप देने से चुनावों की चेन में गड़बड़ी को रोका जाएगा, जो मध्यावधि चुनावों और अन्य चुनावों के कारण हो गई थी। कटिहार के महमूद चौक से बहन से मिलने के बाद पूर्णिया जा रहे 3 भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और हादसा रोतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चौक के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय मेहदुर, 16 वर्षीय अशफीर आलम और 17 वर्षीय दिलबर के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। परिवार में कोहराम मच गया और परिजन पूरी घटना से दुखी हैं। 2024 में अब तक सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और हर महीने सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या दहाई में रही है। खासकर NH 31, NH 81 और पूर्णिया मनिहारी जैसे प्रमुख मार्गों पर यह हादसे होते हैं, जहां तेज रफ्तार और ट्रिपल लोडिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हेलमेट न पहनने और गाड़ी की तेज रफ्तार को लेकर कई अभियान चलाए गए हैं, फिर भी इन पर रोक नहीं लग पाई है। आरजेडी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का एजेंडा करार दिया और कहा कि मोदी सरकार इसे लागू कर RSS के विचारों को देश भर में फैलाना चाहती है, जबकि बिहार जैसे राज्य में चुनाव आयोग एक साथ चुनाव नहीं करवा सकता। तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में कहा कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या है और उनका लक्ष्य बिहार को अव्वल स्थान पर लाना है। उन्होंने महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया और BPSSC परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में नीतीश सरकार को माफिया का संरक्षण देने का आरोप लगाया। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।